अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं अली तस्लीम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 9 लीनियर अलजेब्रा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एचेलॉन फॉर्म के क्वेश्चन। एचेलॉन फॉर्म, अगर आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसको आपने एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कैसे होंगे। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हमने एक मैट्रिक्स अगर आपको दिया है उसे एचेलॉन फॉर्म में लेके जाना है। या तो आप रो ऑपरेशन लगा सकते हैं या कॉलम ऑपरेशन लगाकर उसको एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने आपको एचेलॉन फॉर्म की पहचान भी बताई थी कि किस तरह की ये एचेलॉन फॉर्म बनती है लास्ट में जाकर। तो हम आज इस मैट्रिक्स को, ये मेरे पास 4x3 का मैट्रिक्स है, यानी कि 4 मेरे पास इसमें रोज़ है और 3 क्या है, कॉलम है। इस मैट्रिक्स को मैं एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने लगा हूँ रो ऑपरेशन लगाकर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था ये हमारे पास लीडिंग एलिमेंट होते हैं। लीडिंग एलिमेंट के नीचे वाले सारे एलिमेंट ज़ीरो बनाने हैं और लेफ़्ट साइड वाले। अब इस रोज़ में ये लीडिंग एलिमेंट है। अब आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपने ये वाले सारे एलिमेंट क्या करने हैं, ज़ीरो करने हैं। या तो आप रो ऑपरेशन लगा लें या आप कॉलम ऑपरेशन लगा लें। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इस रोज़ और कॉलम ऑपरेशन को लगाते वक्त क्या क्या चीज़ आप कर सकते हैं। किसी रोज़ को दूसरी रोज़ में ऐड भी कर सकते हैं, किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, या आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट ऑपरेशन इस रोज़ पर और इस पे मैं तीनों एक साथ ऑपरेशन लगाऊंगा, क्योंकि मैंने तीनों ये ज़ीरो करनी है। तो ये मैं किस किस्म के ऑपरेशन यूज़ करूँगा। तो आप स्टूडेंट ये कर लें, R2 - 2R1, ये मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होगा। सेकंड जो ऑपरेशन आप लगाएं इस रोज़ पे R3 - R1, और जो थर्ड ऑपरेशन लगाना आपने R4 - 3R1, ये वाला आपने ऑपरेशन लगा कर ना ये एंट्रीज़ को ज़ीरो कर देना। अब देखते हैं कैसे होता है। पिछले जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जो बाद में आएगी ना, जो भी रोज़ आए उस पर अप्लाई करना आपने। लेकिन ऐसा नहीं है, वो मिस्टेक हो गई थी हमसे। जो आपने फर्स्ट वाली लिखनी है ना रोज़, यानी कि अब R2 लिखा है तो ये चेंजिंग R2 में आएगी, R1 में चेंज नहीं आएगा। ठीक हो गया। अब इधर R3 लिखा है तो इसका मतलब ये होगा ये चेंजिंग पूरी की पूरी R3 में आएगी, R1 में नहीं आएगी। R4 लिखा है तो चेंजिंग किस में आएगी, R4 में आएगी। R1 आपने वैसे ही लिख देना। अब इस ऑपरेशन को हम लगाते हैं। पहला ये है R2 - 2R1। इसका मतलब ये हुआ R2 को R1 में से माइनस करना है और R1 को साथ में मल्टीप्लाई किससे करवाना है, 2 से। अब देखें R2 तो आपके पास ये है, चेंजिंग इसमें आएगी ना। R1 को आप वैसे ही लिख दें, क्योंकि R1 में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। 1 - 4 - 7, इसमें आपने कोई चेंजिंग नहीं लेके आनी। R2, R3 और R4 में चेंजिंग होगी। फर्स्ट ऑपरेशन में ये लगाने लगा हूँ, मैं साथ लिखने लगा हूँ ये कैसे लगाना है। R2 का एलिमेंट क्या है आपके पास, 2, आपने लिख दिया 2 - 2। R1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1। 2 - 2, जवाब आपके पास क्या आया, 0। तो इधर हमें क्या चाहिए था, इसकी जगह 0 ही चाहिए था, 0 बन गया रो ऑपरेशन लगाने के बाद। सेकंड ऑपरेशन, बाकी आप ये नहीं आपने करना कि इसको ही 0 बनाना था, बाकी एलिमेंट मैं वैसे ही लिख दूँ। ये ऑपरेशन पूरे का पूरा 2 रोज़ पे लगेगा। सेकंड एलिमेंट आपके पास है -5। अब आप लिखें R2 क्या है, -5, और इसका क्या है, -4। पहले इसको लिखें -2, R1 क्या है, -4। सेकंड कॉलम में आ गया हम, माइनस प्लस 4 2 8, तो आपके पास जवाब में क्या आया, 3। तो आप इधर क्या आ गया, आपके पास 3 आ गया। नेक्स्ट जब आप लगाएंगे इस एलिमेंट पर इसी ऑपरेशन को, इसको यूज़ करते हुए R2 क्या है, 1 - 2, R1 क्या है, -7, तो ये हो गया माइनस प्लस, तो ये क्या आ गया, 15। तो ये जवाब आ गया। चेंजिंग किस में होगी, R2 में चेंजिंग होगी। लीडिंग एलिमेंट के नीचे हमें 0 चाहिए था, 0 भी बन गया। अब इन दोनों को 0 करना है इन दो ऑपरेशन से। फर्स्ट ऑपरेशन मैंने आपको लगाकर बता दिया है, सेकंड भी मैं बता देता हूँ, फिर मैं वैसे ही लिखूँगा डायरेक्ट, तो आपने खुद ट्राई करना है, ये ऐसे होंगे। अब फर्स्ट वाला मैंने बता दिया, इसको मैं आप रिलीज़ कर देता हूँ। अब हम आते हैं सेकंड, इसको चेंज करना है। इसके लिए ये ऑपरेशन है R3 - R1।
R3 रोज़ को किस में से माइनस करना है, R1 में से। R3 आपके पास 1, R1 क्या है 1, तो ये क्या हो गया 0, ये भी क्या हो गया 0 हो गया। R3 फिर आपके पास क्या है -2, R1 क्या है, ये वाला माइनस ये आ गया और ये -4 ब्रैकेट में आएगा, -2 माइनस माइनस प्लस, तो ये आपके पास क्या रह गया 2, इसका जवाब आपके पास 2 आ गया। नेक्स्ट R3 आपके पास है 3 माइनस R1 क्या है -7, तो इसका आपके पास आ गया माइनस माइनस प्लस जवाब 10, तो ये मैंने 10 लगा दिया। ये सारी चेंजिंग किस में होगी, R3 में। अब R4 में चेंजिंग करनी है इस ऑपरेशन को, ये आप कर लीजिएगा, मैं लिखने लगा हूँ। वैसे इसमें चेंजिंग क्या आएगी 0, 5 और 25, ये हमारा लीडिंग एलिमेंट के नीचे सारे एलिमेंट क्या हो गए हैं 0 हो गए। अब नेक्स्ट आपका लीडिंग एलिमेंट है ये, अब आपको इसके नीचे 0 बनाने हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन लगाते हैं। अब आपका जो ऑपरेशन यूज़ होगा वो आपने जस्ट लिख लेना है 1/3 R2। R2 को आपने किससे मल्टीप्लाई करवा देना है 1/3 से। अब 1/3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास क्या बनेगा, ये देख लें। अब R2 को 1/3 से मल्टीप्लाई करवाया ना, 3 × 1/3, ये मैं आपको बताता हूँ ये मैंने क्यों करवाया, बाकी आप वैसे ही लिख लें। 10, 0, 5, 25, ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये मैं बताता हूँ 1 मैंने क्यों बनाया, तो ये आपके पास जो न्यू बनेगा ना वो बन जाएगा 1 - 4 - 7 0 1 15 0 2 10 0 5 25, ये आपके पास आ गया। स्टूडेंट इधर लीडिंग एलिमेंट था 1, इधर भी मैंने लीडिंग एलिमेंट 1 क्यों बनाया है, ये ज़रूरी नहीं है आप बना लें या ना बनाएं, इसको मैंने इसलिए बनाया है 1 बनाने से आप जो नीचे एलिमेंट 0 बनाएंगे ना वो आप इजीली बना सकते हैं। अगर आप इसको 3 ही रहने दें, ऑपरेशन आपने अपनी मर्ज़ी का जो लगाना है जो मर्ज़ी लगा दें, ये लाजमी नहीं है मैं जो ऑपरेशन आपको लगवा रहा हूँ ये लगाने हैं। आपके माइंड में होना चाहिए कि कैसे 0 बनेगा, मैं ऐसा क्या करूँ, तो आपने वैसे ही ऑपरेशन लगाने हैं। अब मैंने लीडिंग एलिमेंट को 1 बना दिया पहले, अब मैं इन दोनों को 0 करता हूँ, तो वो आपके पास ऑपरेशन होगा R3 - 2R2 और R4 - 5R2। R3 और R4 में क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा लीडिंग एलिमेंट के नीचे। तो ऑपरेशन आप लगा दें, मैंने आपको लगाने बता दिया ही कैसे लगते हैं, तो आपके पास जो जवाब होगा फाइनली वो आपके पास हो जाएगा 0 1 15 0 0 और इस 10 में चेंजिंग आएगी, तो ये 10 चेंजिंग आने के बाद हो जाएगा आपके पास 0। अच्छा, ये जो 1/3 है ना पूरी R2 के साथ मल्टीप्लाई किया है, 1/3 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 0 हो गया, इसके साथ कैंसिल आउट हो गया 1 हो गया, इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई करना था ना, 3 5 = 15, तो ये आपके पास क्या आएगा इधर 5। ठीक हो गया, बाकी ऑपरेशन आपने लगा दिए हैं 0 और इन ऑपरेशन से सारा क्या हो जाएगा 0। इस लीडिंग एलिमेंट के नीचे 0, इसके इस साइड में भी 0, नीचे भी 0, इसका लीडिंग एलिमेंट वैसे ही 0 है, इधर भी 0 है, इसके नीचे भी 0। ये आपका जो क्वेश्चन था वो किस में कन्वर्ट हो गया है एचलन फॉर्म में। मज़ीद आपको मैं क्वेश्चन सेंड करूँगा, वो आपने अपनी मर्ज़ी के रोज़ ऑपरेशन लगाकर इसको क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम दोबारा फिर किसी और क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।